एक डॉक्टर हूँ। आज से तकरीबन 6 साल पहले एक लड़की मेरे क्लिनिक पर आई। वो बहुत बीमार थी। मैंने उसका चेकअप किया। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली सी आंखें देखकर न जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नज़र में ही उस पर अपना दिल हार गया, लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा। वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे क्लिनिक पर आई तो मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकता। एक दिन मैंने उसे कॉल की। उसने मुझे पहचान लिया। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था कि आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। मैंने उससे पूछा, आप क्या कर रही हो? वो आहिस्ता से बोली, हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में टाल दी। हालात से क्या लड़ना? आप ये बताइए कि आप रहती कहाँ हो? उसने बात बदल दी। डॉक्टर साहब छोड़िए ना, मैं कहाँ रहती हूँ, आप बताएं, आपने क्यों लिया था मेरा नंबर? मैं मुस्कुराने लगा। आप जानती हो आपको भगवान ने कितना खूबसूरत बनाया है। आप बहुत प्यारी हो। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है? काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या हुआ? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं ना मुझसे? वो ये बात कर रही थी कि मेरे पास मरीज आ गए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर इसी तरह हर रोज़ हमारी बात होती रही। वो कहती, डॉक्टर साहब, आपका इश्क मैं जानती हूँ कहाँ तक है। आप बता दे कब आना है आपसे मिलने। इसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा। उसने बताया, मेरी सिर्फ माँ और 2 छोटी बहनें हैं। वो दिन में ही मुझसे बात किया करती थी। मैंने बहुत बार कहा कि रात को बात कर लिया करो। वो कहती थी, रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात में बात। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल इसी तरह गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रखा था। मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। मैं उस पर अपना हक जताता था। उसके साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा था। वो हमेशा मुझे एक बात कहती थी, डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आपको एक अच्छी पत्नी मिले। मैं तड़प कर उससे कहता, प्रिया, मेरी हमसफर बस आप ही हैं। मैं सिर्फ आपसे ही शादी करूँगा। लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बात अधूरी छोड़ जाती। मुझे याद है, इसे मैं जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा नहीं करती। एक बार उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उसे बहुत डांटा। वो मेरी डांट सुनती रही और फिर आहिस्ता से बोली, आप जितना चाहे गुस्सा कर लें, मैं आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसकी मोहब्बत पर मर मिट जाता था। खैर, मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अपने माँ बाप को बता दिया कि मुझे एक लड़का पसंद है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे, जल्दी से प्रिया के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैंने प्रिया को कॉल की, प्रिया, अपने घर का पता दो, मेरे माँ बाप आपके घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बार बार फ़ोन करता रहा, लेकिन उसका फ़ोन बंद ही आता रहा। इसी तरह 5 दिन गुजर गए। उसका नंबर अब भी बंद ही था। मैं बहुत परेशान था। उसने कभी अपने घर का पता भी नहीं दिया था। एक दिन मेरे करीबी दोस्त की शादी थी। उसने मुझे भी इनवाइट किया, मगर मैं नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो बहुत जिद कर रहे थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में रहता था। मैं वहां गया तो मेरे दोस्त कहने लगे, बहुत ही खूबसूरत नाचने वाली बुलवाई है। क्या नाचती है यार। लेकिन मैं तो प्रिया की याद में उदास था। वो अचानक जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं दोस्तों के साथ बैठा था। प्रोग्राम शुरू हुआ। सब सीटियां बजाने लगे। कुछ लड़कियां नाचती हुई स्टेज पर आई। म्यूजिक बजने लगा। फिर एक कयामत मुझ पर गुजरी। मेरी नज़र ने जो देखा, उसने मुझे जिंदे को ही मुर्दा इंसान बना दिया। क्योंकि मेरे सामने प्रिया थी। वो नाच रही थी। वो एक नाचने वाली थी। मैं तड़प गया। प्रिया की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अपने कदम रोक लिए। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया था। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। वो स्टेज से उतरी और मेरे पास आई। वो कुछ कहने लगी। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसे मार दिया। वो कुछ कहती। मैंने एक और थप्पड़ उसे मार दिया। उसकी नज़र झुक गई। मैंने उसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे। सब हैरान थे, ये क्या हो रहा है। प्रिया वहीं बैठ गई और अपनी बाहों में सर रखकर रोने लगी। मैं उसे इग्नोर करके घर चला गया। मैं बहुत परेशान था। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। मुझे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
सारी रात तड़पता रहा। सब दोस्त हैरान थे कि क्या हुआ है। मैं 2-3 दिन तक क्लिनिक पर न गया। फिर एक दिन जब क्लिनिक पर गया तो मैं मरीज को चेक कर रहा था। तभी एक लड़की मेरे पास आई। डॉक्टर साहब, आपसे बात करनी है। डॉक्टर साहब, प्रिया। मैंने प्रिया का नाम सुना तो चिल्लाने लगा। उसका नाम मत लो मेरे सामने। वो लड़की बोली, डॉक्टर साहब बस एक बार सुन लीजिए, वो बेचारी हालात से हारी हुई है। वो गंदी लड़की नहीं है, वो मजबूर है। आप एक बार उसके घर जाकर देखना, आप सब समझ जाएंगे। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती। हर वक्त आपकी बातें करती रहती है। एक बात बताऊं, वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज उसे संभाल लो, वो थक गई है जिंदगी से लड़ते लड़ते। उसकी माँ को कैंसर है और बहनें छोटी हैं, स्कूल में पढ़ती है। वो इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन जमाने ने उसे नोच खाना चाहा। बस इससे आगे कुछ न बोलूंगी मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। प्रिया के घर का पता मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं दूसरे दिन प्रिया के घर चला गया। दरवाजे की कुंडी बजाई तो उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ। प्रिया की माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। प्रिया मुझे देखकर हैरान हो गई। डॉक्टर साहब आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि प्रिया क्या करती है। प्रिया ने मुझे बहुत मना किया। डॉक्टर साहब, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं मुस्कुरा कर बोला, हालात मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान। आप अपना पेट पालने की खातिर नाचने लगी। मैं हूं ना अब, आप सब भूल जाइए। अब से आप मेरी इज्जत हैं। प्रिया बिलख बिलख कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे, हमारी शादी हो गई। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा आदमी हमेशा औरत की इज्जत का रक्षक बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि प्रिया नाचने वाली थी। आजकल ज्यादातर लोग भूखे कुत्तों की तरह औरत को नोचना चाहते हैं, औरत के किरदार पर भौंकने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।